कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आज हम गणित में समुच्चय से संबंधित जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो कुछ उदाहरण हम बता रहे हैं जो अजय कुमार अग्रवाल की किताब के हैं। आप इनको ध्यान से देखिए और फिर इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करिए। दिया है यदि समुच्चयों ए तथा बी में क्रमशः 3 तथा 6 अवयव हैं तो ए यूनियन बी में अवयवों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर उसी में दूसरा सवाल है कि ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया क्या है, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार दो समुच्चय हैं ए तथा बी। एक समुच्चय ए है तथा दूसरा समुच्चय बी है। ए समुच्चय में 3 अवयव हैं। नंबर ऑफ ए ये बराबर 3 है। कोई समुच्चय है उसके अंतर्गत 3 अवयव दिए हुए हैं। और दूसरा समुच्चय नंबर ऑफ बी, दूसरा समुच्चय दिया है उसमें अवयवों की संख्या 6 है। तो कह रहा है ए यूनियन बी में अवयवों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम, ये अधिकतम संख्या निकालना है। फर्स्ट चीज़ ये निकालना और सेकंड ये निकालना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम, न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए हमारे पास सूत्र होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम तब होगा जब नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान 0 होगा, क्योंकि ये उधर जा कर के घट जाएगा। इससे हम लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 0 फॉर मैक्सिमम के लिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए है 3, नंबर ऑफ बी कितना है 6 है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा 0 लिख देंगे। इसलिए यह आता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 9। कितना होगा, अधिकतम। यही हमारा आंसर होगा। सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर में कह रहा है कि ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, जब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अधिक हो। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ये तो हमारा फर्स्ट हो गया और ये सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ यानी मिनिमम के लिए अब हमें निकालना है, मिनिमम के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के लिए इसका मान नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान अधिकतम होना चाहिए। तो अधिकतम कितना होगा, इसमें 3 अवयव, इसमें 6 अवयव हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ अवयव 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें 3 ही हैं। 6 अगर हो जाएंगे तो इसमें 6 है ही नहीं। तो उभयनिष्ठ अवयवों को ही इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए इसका मतलब हो जाएगा कि न्यूनतम के लिए
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए हमारा है 3 और नंबर ऑफ बी है 6 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 3, तो बराबर 6 आ जाएगा। ये होगा न्यूनतम। इसे क्या कहेंगे? न्यूनतम। अतः ए यूनियन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या बराबर 6 एवं न्यूनतम अवयवों की संख्या अधिकतम है 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 लिखेंगे। अधिकतम है 9 और न्यूनतम है 6। यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग मारुति कार के तथा 200 लोग हुंडई कार के मालिक थे। 50 लोग दोनों कारों के मालिक थे। ज्ञात कीजिए कि क्या यह आंकड़े सही हैं। तो इसको हल करने के लिए पहले हम मान लेंगे, जिसमें दिया है 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि जो टोटल हमारे हैं, माना पूछताछ करने वाले कार मालिकों को यू से मारुति कार वालों को यम से तथा हुंडई कार वालों को यच से व्यक्त करने पर नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ यू ये बराबर है हमारा 500। कुल 500 लोगों से पूछताछ की गई। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग मारुति, नंबर ऑफ एम बराबर 400, तथा 200 लोग हुंडई, नंबर ऑफ एच ये बराबर है 200, एवं 50 लोग दोनों कारों के मालिक थे। नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन एच बराबर 50। ज्ञात कीजिए क्या यह आंकड़े सही हैं। तो अब हम निकालेंगे क्या नंबर ऑफ यम दिया, नंबर ऑफ एच दिया है, नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन एच दिया। तो हमें निकालना क्या है कि नंबर ऑफ यम यूनियन एच, ये हम निकाल लें। अगर नंबर ऑफ यम यूनियन एच नंबर ऑफ यू के या तो बराबर आ जाए या नंबर ऑफ यू से कम आ जाए, तब तो हमारा सवाल सही, तब तो हमारे आंकड़े सही हैं, अन्यथा ये आंकड़े सही नहीं हैं। तो हमें मालूम है कि चूँकि नंबर ऑफ यम यूनियन एच
बराबर नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ h माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन h। इसलिए नंबर ऑफ m यूनियन h इक्वल टू नंबर ऑफ m कितना है 400 लिख देंगे। नंबर ऑफ h कितना है 200 लिख देंगे। नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन h कितना है 50 लिख देंगे। तो हो जाएगा 400 200 600 और 600 में हम 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 550। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ m यूनियन h बराबर 550 है। नंबर ऑफ m यूनियन h ये हमारा 550 है और हमें मालूम है कि नंबर ऑफ यूनियन कितना होना चाहिए 500, क्योंकि हमने 500 लोगों से ही पूछताछ की है और ये हमारा 550 हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि नंबर ऑफ m यूनियन h इज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, इसको होना कितना चाहिए, या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ u से, तभी ये सही होगा। अगर ये सही हो, ये अगर छोटा हो इससे, तो ये छोटा तो है नहीं है। क्यों नहीं है, ये 550 निकल रहा है या 600 निकल रहा है, इसलिए लिखेंगे कि यह आंकड़ा सही नहीं है। इसके बीच में एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कितना है, ये हमारा 550 निकला। अब 550 500 से ना तो बराबर है और ना ही 500 से छोटा है। अगर 500 निकल आता तब भी सही था, 500 से छोटा हो जाता तब सही था। तो लिख देंगे कि ये गलत है, विरोधाभास है। ये जो है ये आंकड़ा हमारा नंबर ऑफ m यूनियन h इज लेस देन आर इक्वल नंबर ऑफ u नहीं है, ना तो छोटा है ना ही बराबर है, क्योंकि 550 ना तो 500 से छोटा है और ना ही बराबर है, इसलिए आंकड़ा सही नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।